ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। अगला श्लोक है गीता का अध्याय 2 और श्लोक नंबर है 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्ते आसीत मत्परा वसिहि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। अगले 2 श्लोक और हैं। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते सुपुजायते संगा संजायते कामा कामा क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृतिभिंसदा स्मृतिभिभ्रमा स्मृतिभिंसात् बुद्धिनाशा बुद्धिनाशा प्रणश्यति। अब दूसरे श्लोक में है, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों में कामना उत्पन्न होती है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से ये पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। तो भगवान इसमें कह रहे उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी इंद्रियां बस में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि अब इंद्रियों को बस में कैसे करें। तो 2 बातें हैं। एक तो अपनी तरफ से कुछ करना है, अपना प्रयास, और दूसरा परमात्मा से प्रार्थना। अपना प्रयास और परमात्मा से प्रार्थना। अब ये नहीं कि खाली हम प्रार्थना ही करें, हम कुछ ना करें अपनी तरफ से। तो अपनी तरफ से एक संकल्प बनाएं। संकल्प का बीज हो तो बीज तो हम सिर्फ डालेंगे, लेकिन उस बीज को उर्वरक जमीन चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, वो हमारे हाथ में नहीं ना, तो वो परमात्मा के हाथ में है। तो संकल्प का बीज हम खड़ा करें और फिर परमात्मा से प्रार्थना करें, प्रभु तेरा सहारा, भगवान का भरोसा, भगवान के परायण होकर भगवान की शरणागति। क्योंकि ये भी ना हो कि हमारे कर्म संकल्प से हो जाएगा पूरा। हमारा संकल्प कितनी बार देखो, अगर हमारा खुद का संकल्प है, अहंकार से पैदा हुआ संकल्प है, तो संकल्प ठहर नहीं पाते। क्योंकि अहंकार है तो अहंकार कहीं ना कहीं उसका प्रदर्शन भी करना चाहेगा।
कभी कभी देखो ऐसे लोग चर्चा करते हैं, मैं इतनी साधना करता, इतने समय बैठता, इस समय जगता, इस समय उठता। इस तरह तरह की एक चर्चा क्यों होती है? सिर्फ लोगों से कुछ प्रशंसा लेने के लिए, सम्मान पाने के लिए, या हम बहुत अच्छे साधक हैं, सिद्ध हैं, ये बताने के लिए। तो वो भी एक अहंकार का ही प्रदर्शन है। अगर साधना की कहते हैं, जैसे बीज जमीन में बोया जाता तो बार बार उखाड़ के नहीं देखा जाता, और अगर बार बार उखाड़ के देखा जाए तो बीज अंकुरित नहीं होता। ऐसे ही साधना एक ऐसी चीज, बार बार उसकी चर्चा ना करो। हाँ, कोई मार्गदर्शन चाहे तो आप अपने अनुभव से मार्गदर्शन उसे दें, अपने अनुभव से उसको मार्गदर्शन दें, सलाह दे सकते हैं, लेकिन अपने साधना के बारे में बार बार ना करें कि मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर रहा हूं, ये ना कहो। क्योंकि ये फिर मैं का प्रदर्शन होगा, ये अहंकार का प्रदर्शन होगा, और व्यक्ति परमात्मा की जो सत्ता पीछे से हम भूल ही गए कि सब कुछ हमारे हाथ में। तो हमारे हाथ में एक संकल्प जगाना, उस संकल्प को लेके कर्म करना, लेकिन ऐसा नहीं कि उस संकल्प से और हमारे कर्म करने से ही सब कुछ हो जाएगा। बड़ा हाथ जो है वो अदृश्य का है, बड़ा हाथ सहयोग जो है वो परमात्मा का है। जैसे मैंने कहा ना, बीज तो बोता व्यक्ति और फल आता समष्टि से। तो बीज बोना एक छोटा काम था, लेकिन समष्टि का सहयोग बड़ा काम था। हमारा संकल्प, हमारा करने का जो है वो तो बहुत छोटी बात है, लेकिन सबसे बड़ा काम आएगा उस अदृश्य का, परमात्मा का सहयोग, उसकी अनुकंपा। और वो अनुकंपा ये नहीं कि हमने कहा परमात्मा से तो हमारे कहने से परमात्मा अनुकंपा करने लगेगा। सच्चाई यह है कि परमात्मा की अनुकंपा हर समय, हर क्षण, हर परिस्थिति में है। वो तो है और सभी पर है, ऐसा नहीं कि किसी एक पर है। अगर हम कहेंगे तो भगवान हम पर कृपा करेगा, अगर हम नहीं करेंगे तो भगवान कृपा, ऐसा भी नहीं है। अगर भगवान कुछ करने में असमर्थ है तो अपनी कृपा को नहीं वापस कर सकता। वो तो ऐसे ही जैसे सूर्य का प्रकाश तो है, सूर्य का प्रकाश है, अब सूर्य अपनी किरणों को वापस नहीं ले सकता। सूर्य उदय हुआ तो उसकी किरणें फैलेंगी, प्रकाश फैलेगा। अब ये बात अलग है कि कोई दीवार खड़ी कर ले, दरवाजा बंद कर ले, प्रकाश को अंदर ना आने दे, या दरवाजे खिड़कियां दीवार भी ना हो तो आंख ही बंद कर ले, तो फिर सूरज कोई तुम्हारी आंखों पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर पाएगा। वहां कोई दबाव नहीं डाल पाएगा कि इस जबरदस्ती इसकी आंखों को खोलें और इसके दरवाजे को तोड़ें। वो हमने जो है उस परमात्मा की अनुकंपा लेने की पात्रता खो दी, क्योंकि आंख बंद कर ली, दीवारें खड़ी कर ली, खिड़कियां बंद कर ली। ऐसे ही परमात्मा की कृपा हर पल, हर क्षण, हर व्यक्ति पर, हर किसी पर परमात्मा की कृपा तो बरस रही है, लेकिन जो अहंकार के शिखर थे वो सूखे रह जाते हैं, और जो गड्ढे थे जो भर जाते हैं। आप देखो, बारिश पहाड़ों पे होती है, लेकिन शिखर सूखे रह जाते हैं और जो गड्ढे होते हैं वो भर जाते हैं। पात्र उल्टा था तो खाली रह गया, और सीधा था तो भर गया। अब ये बारिश का निर्णय नहीं था कि एक को खाली रख के एक को भरे, ये पात्र की पात्रता थी। जो सीधा था वो भर गया, जो उल्टा था वो खाली रह गया। जो शिखर थे वो सूखे रह गए, और जो गड्ढे बने वो भर गए। तो जितनी हम विनम्रता के गड्ढे बनते हैं, सरल बनते हैं, उतनी हम परमात्मा की अनुकंपा से भर जाते हैं, और जितना हम अहंकार के शिखर बनते हैं उतनी ही हम परमात्मा की अनुकंपा से चूक जाते हैं, रिक्त रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं। तो मुख्य बात यह है कि हम अहंकार मुक्त कितने होते हैं, अहंकार शून्य कितने होते हैं, विनम्र कितने होते हैं। इसलिए जिन्हें हम साधक कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, वो ज्ञानी साधक ये है कि उनके साथ विनम्रता होनी चाहिए। विद्या ददाति विनयम, जहां विद्या आती है वहां विनम्रता भी आती है।
जहाँ ज्ञान आता है वहाँ विनम्रता भी आती है, सरलता भी आती है, सहजता भी आती है। और विद्या के साथ अहंकार आ गया, सरलता खो गई, खत्म हो गई, बहुत बनावटी हो गए, बहुत आडंबर में पड़ गए, अहंकार में पड़ गए, दिखावे में पड़ गए, लोग ख्याति में पड़ गए कि लोगों का धन मिले, मान मिले। तो ये परमात्मा की अनुकंपा से हम वंचित हो गए, क्योंकि हम दुनिया को छिपाए, न तो स्वयं को छिपा सकते, न परमात्मा से छिपा सकते। समाज से छिपा ले, कानून से छिपा ले, व्यवस्था से छिपा ले, लेकिन न तो हम स्वयं से छिपा सकते अपनी सच्चाई, और न परमात्मा से छिपाने का कोई उपाय है कि हमारी असलियत क्या है, हमारी सच्चाई क्या है, हम कहाँ हैं। तो परमात्मा के भगवान कहते हैं मत परहा, मत परहा आसी, जो मेरे परायण ध्यान में बैठते हैं, मत परहा, जो मेरे परायण है, भगवान के परायण है, वो सहज ही परमात्मा की कृपा उन पर बरस रही है, और उस कृपा का वो लाभ उठा लेते हैं, वो भर जाते हैं। अगर मैं बहुत बार कहते, आप अपने दूसरों के जीवन से नहीं, अपने जीवन से तुम सीख लो, अपने जीवन में झांक के देख लो कि जितना पिछला जीवन हम जीकर आए हैं, जितना समय व्यतीत करके आए हैं, उन अनुभवों को सोचो कि जो हमें धन मिला, मान मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, सम्मान मिला, सहयोग मिला, साथ मिला, जो मिला, उस मिलने में हमारी पात्रता थी या उस परमात्मा की कृपा थी। जहां जहां सुख मिला, जहां जहां सम्मान मिला, जहां जहां सहयोग मिला, जो मिला है उसमें हमारी योग्यता थी, हमारी पात्रता थी, हमारा पुरुषार्थ था, या उस परमात्मा की कृपा थी। और अगर सच में निष्पक्ष भाव से सोचोगे, सरल हृदय से सोचोगे, अहंकार मुक्त होकर सोचोगे, तो तुम बहुत बार यही पाओगे उसकी कृपा थी, अपनी कोई योग्यता नहीं थी, अपनी कोई पात्रता नहीं थी, न कोई अपनी पात्रता, न अपनी कोई योग्यता, न अपना कोई पुरुषार्थ, वो तो उसकी कृपा है, उसकी कृपा है, सब कुछ उसकी कृपा ही लगेगा, कहीं कोई अपना अहंकार बीच में नहीं आएगा। अन्यथा आप देखो, पुरुषार्थ करने वाले बड़े बड़े पुरुषार्थी लोग हैं, बड़े बड़े योग्य लोग हैं, लेकिन योग्यता उनके पास होते हुए भी अहंकार और कृपा से उनको वंचित रख रहा है। योग्यता है लेकिन साथ में अहंकार जुड़ गया, तो वो परमात्मा की कृपा से वंचित रह गए। और कभी कभी ऐसे भी उदाहरण बहुत मिलेंगे कि जो किसी तरह से बहुत ऊंचाई पर पहुंच भी गए हैं, बहुत ऊंचाई पर पहुंच भी गए हैं, पुरुषार्थ से कहो, संकल्प से कहो, बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, लेकिन अहंकार मुक्त नहीं हो पाए, परमात्मा के विराट के हाथ अपने जीवन में ना देख सके, तो वो फिर ऐसी ऊंचाई से गिरते भी हैं, उसी ऊंचाई से गिरते। और जो मैंने कहा ना, जमीन में बैठा हो गिर जाए तो चोट नहीं आती, और जितना ऊंचा हो और फिर गिरे, जितनी ऊंचाई से गिरेगा उतनी ज्यादा चोट आती। कितने उदाहरण है हमारे आपके सामने, कितनी खबरें रोज आती हैं, कितने अखबारों में न्यूज आती है, कितनी खबरें आती हैं इस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, जो अहंकार के शिखर बने थे वो एक बार फिर धूल बने आके, मिट्टी में बने आके, नीचे गिरे आके। कितनों की यात्रा वो महल से जेल की यात्रा हो जाती है, कि जो महलों में थे कहीं जेल में पहुंच गए। तो विनम्र, जितनी विनम्रता होगी, सरलता होगी, सहजता होगी, उतनी परमात्मा की कृपा होगी। अब ये नहीं कि हम कुछ ना, अपनी तरफ से थोड़ा एक कदम बढ़ाओ। भगवान कहते तुम एक कदम बढ़ाओ, परमात्मा 100 कदम बढ़ने को तैयार है। तुम एक कदम उठाओ उसकी तरफ, एक कदम, 99 कदम तो वो उठाएगा, लेकिन एक कदम तो उसके, एक कदम उसका निमंत्रण हो, परमात्मा को बुलाने की स्वीकृति हो, परमात्मा को पाने की कोई उत्सुकता हो, कोई भाव हो अंदर से, और दिल के सिंहासन पर जगह हो उसको बिठाने के लिए, कि परमात्मा के लिए वो जगह खाली है जहां परमात्मा को बिठाना है हृदय के सिंहासन पर।
और वो हमारी पुकार, हमारी चाह, हमारी मांग, हमारी परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव, शरणागति, वो परमात्मा के प्रति एक पुकार होगी, एक कदम होगा उस दिशा में कि हमें परमात्मा अनंत कदम चलने को तैयार है, हम एक कदम सिर्फ उठाएं। तो भगवान कहते हैं मत परा, जो भगवान के ऐसे परायण हो जाते हैं और जो परमात्मा के ऐसे परायण हो जाते हैं, वो सहज में उनकी इंद्रियां उनके वश में हो जाती हैं। और जो इंद्रियों को वश में कर लेता है, फिर ध्यान में ध्यान भी उसी का हो पाता है। अन्यथा आप बैठते हैं जब ध्यान में, तो बाधा कहाँ आती है? वही इंद्रियों के विषय, इंद्रियां जो विषयों में सुख खोज रही थी, आंख रूप में सुख खोज रहा था, जीभ स्वाद में सुख खोज रही थी, कान शब्द में सुख खोज रहे थे, नासिका सुगंधी में सुख खोज रही थी, और त्वचा स्पर्श का सुख। तो जो विषय थे, वो विषय बार बार हमारे मन को आंदोलित करते थे, बार बार हमारे मन को तनावग्रस्त करते थे। कभी कभी आप देखो, जो चीजें हमारी वासना को तृप्त करती हों, हमारी इंद्रियों को तृप्त करती हों, हमारी वासनाओं को और फुसलाहट करती हों, वो प्रिय लगती हैं, वो अच्छी लगती हैं। आग में आग मिला दो तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, लेकिन आग पे पानी डालो तो तुरंत प्रतिक्रिया होती है। आग छू करेगी कि जहां आग पे पानी डाला। आग और पानी विरोध है, लेकिन आग में आग मिला दो तो कोई विरोध नहीं है, पानी में पानी मिला दो कोई विरोध नहीं है। ऐसे ही मन में वासनाएं हैं, मन में विकार है, मन में कामनाएं हैं, तो वो ने जहां वासना को और ताकत मिले, जहां वासना को खुराक मिले, वो चीजें अच्छी लगती हैं। आप लोगों को देखो, कोई सीरियल देखने 1 घंटे 2 घंटे सीरियल देखते रहेंगे, फिल्म देखते रहेंगे। कितने लोगों को देखो 2-2 3-3 4-4 सीरियल देख रहे हैं, 2-2 3-3 घंटे तमाम तरह के सीरियल में लगा देंगे, किसी फिल्म में लगा देंगे, लेकिन आधा घंटे कोई सत्संग की बात सुने, सत्संग की बात नहीं सुन पाते। आधा घंटे सबसे मुक्त होके, शांत होके भजन में बैठे, ध्यान में बैठे, जाप में बैठे, वो नहीं हो पाता। आधा घंटे भी ध्यान करना मुश्किल लगता, भारी लगता, मन उबता है। लेकिन 2 घंटे फिल्म देखते रहे हैं और दिन में 4 बार सीरियल देखते रहे हैं, तो मन कहीं नहीं उबता। ऐसा मन उलझ जाता, ऐसा मन लेता उन सीरियल में, जितना भजन में मन रुचि नहीं होती है उस मन को। भजन में, ध्यान में, सत्संग सुनने में उतना मन को रस नहीं मिलता है, उतना मन का सहयोग नहीं मिलता है, जितना मन खूब रस लेता है, पूरी तरह से 100% डूब जाता मन। न भूख की याद, न प्यास की याद, पूरी तरह से रस ले रहा है मन। ऐसी चीजें जो हमारी वासना को और उत्तेजना देती हैं, जो वासना को खुराक देती हैं, वो सीरियल हो, कोई तरह तरह के जो आज टीवी में आते हैं, या कोई फिल्म हो, और देखो 3 घंटे आदमी बिल्कुल हिलता डुलता नहीं, भूख प्यास सब भूल जाता 3 घंटे फिल्म देखने में। लेकिन वही आदमी आधा घंटे सत्संग सुनने में मन उबेगा, 10 बार घड़ी देखेगा कि कब ये सत्संग बंद हो, 10 बार घड़ी देखेगा। क्यों? मन उब रहा है। ये मन के विपरीत है, ये मन के विपरीत है। ये तो ऐसे है जैसे आग के ऊपर हम पानी डाल रहे हैं, ये मन को बुझाने की बात कर रहा है। और फिल्म जो है, सीरियल जो है, वो फिल्म क्या करते हैं, आग में आग मिला रहे हैं, मन को और ज्यादा उत्तेजना दे रहे हैं, मन जो को और ज्यादा खुराक दे रहे हैं, मन को और ज्यादा उत्तेजना दे रहे हैं। तो आग में आग मिला रहे हैं, इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। आग में आग मिल रही है, लेकिन आग में पानी डालोगे तो प्रतिक्रिया होगी। गर्म तवे पर आप पानी डालो, छुन्न होगा, क्योंकि गर्म है। आग का विरोध है पानी से। ऐसे ही मन का विरोध है सत्संग से, मन का विरोध है भजन से, मन का विरोध है भक्ति से। क्योंकि मन की अनुपस्थिति,
मन से मुक्त होना ही तो अंतर्मुखी साधना है। हम अंतर्मुखी साधना में नहीं जा पाते, ध्यान में नहीं बैठ पाते, जाप नहीं करते हैं। क्यों? मन रुकावट कर डाल रहा, मन रुकावट डालेगा, हजार बहाने मन खोजेगा ध्यान से हटने के लिए। ये काम जरूरी है, ये काम। जब भजन करने बैठो, ध्यान करने बैठो, तभी ये सारा बातें याद आएंगी, ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है। उससे पहले नहीं आती थी, क्योंकि मन कोई ना कोई बहाना करके तुम्हें हटाना चाहता है कि कैसे भी तुम इससे हटो। उसमें मन की मौत है, ध्यान में मन की मौत है। मन से मुक्ति ही तो संतर्मुखी साधना है। मन ही तो रुकावट है, मन ही तो वो दीवाल है जो हमें परमात्मा से दूर किए हुए है। और ये दीवाल हटे, ये पर्दा हटे तो परमात्मा से मिलन हो जाए, योग हो जाए। तो मन कब चाहेगा कि मन हमें संसार की तरफ लेके जाएगा और संसार की बातें अच्छी लगेंगी, प्रिय लगेंगी। संसार की वस्तुएं प्रिय लगेंगी, लेकिन परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का भजन वो श्रेयकर है। तो भगवान कहते हैं मात्र तुम्हारे करने से ही सब कुछ नहीं होगा, साथ में तुम्हें मत परायण, मेरे परायण होकर करो, मेरे परायण होकर करो। और जब भगवान के परायण होकर, भगवान पर के समर्पित होकर, भगवान की शरणागति होकर ध्यान में बैठते हैं तो हमारी इंद्रियाएं विषयों से सहज अलग हो जाती। और जब तक ये इंद्रियां विषयों से अलग नहीं होंगी तो ध्यान भजन में भी कैसे बैठ पाओगे, ध्यान में भी कैसे बैठ पाओगे, जाप कैसे करोगे। कबीरा मन तो एक है, चाहे जहां लगा, और चाहे तो हर भजन में, चाहे विषय कमा। ये मन तो एक ही है, चाहे भजन में लगा लो, चाहे भगवान में संसार में लगा लो, चाहे भगवान में लगा लो। अब जब तक ये विषयों में लगा हुआ है, संसार में लगा हुआ है, तो परमात्मा की तरफ कैसे मुड़ेगा। और विषयों में लगने का कारण क्या है, संसार में लगने का कारण, इन विषयों में आकर्षण है। आंख रूप देखना चाहता है, जीभ स्वाद लेना चाहती है, कान शब्द सुनना चाहता है, संगीत। ये 5 ज्ञानेंद्रिय 5 विषयों के प्रति आकर्षित हैं संसार में। और भगवान अगले श्लोक में बता रहे कि किस प्रकार से हमारा मन जो है, एक एक कदम, ये वासना, ये विषय, ये कामना, ये काम, क्रोध, लोभ, इसका बीज कहां से शुरू होता, बीज कहां से शुरू होता और बीज कैसे वृक्ष बनता है, बीज कहां है और बीज वो वृक्ष कैसे बनता है जाके। तो भगवान एक एक सीढ़ी, एक एक कदम बता रहे हैं कि किस प्रकार से विषयों का चिंतन करने से, विषयों का चिंतन करने से मन में वासना जगती है। विषयों के चिंतन करने से मन में वासना बनती है, और वासना का चिंतन करने से, उस वासना का चिंतन करने से वो आसक्ति बनती है। आसक्ति धीरे धीरे कामना का रूप ले लेती है, और कामना में विघ्न पड़े, कामना में रुकावट पड़े, जो हमने चाहा वो ना मिले तो क्रोध बन जाता है। और क्रोध होने से, भगवान कहते क्रोध से क्या होता है कि आपके क्रोध आने से मन में मोह जागृत होता है, और मोह के जागृत होने से, क्रोध से मोह पैदा हुआ, मोह से हमारी स्मृति खत्म हो जाती है, मोह से स्मृति खत्म हो जाती है, और स्मृति के खत्म होने से बुद्धि का नाश हो जाता, और बुद्धि के नाश होने से हम अपने श्रेय साधन से गिर जाते हैं, साधना से पतित हो जाते हैं। तो एक एक सीढ़ी बताते भगवान। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्त सुपजायते, संगा संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते। विषयों का चिंतन करने से उन पुरुषों को आसक्ति उसमें हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों के प्रति काम पैदा हो जाता है, कामना पैदा हो जाती है, और कामना में विघ्न आए तो क्रोध पैदा हो जाता है। कामना उत्पन्न होती है, कामना में विघ्न होने पर क्रोध पैदा हो जाता है, क्रोध से सम्मोहन स्थिति आ जाती है,
और मोह से स्मृति नष्ट हो जाती है, स्मृति के नाश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। अब देखो, इस पर हम एक एक पर शुरू से विचार करके विषयों का चिंतन करने से, अब हमारी ये 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, 5 विषय संसार से हम जुड़े हुए इन 5 विषयों से। तो आंख से रूप, जीभ्या से स्वाद, कान से शब्द, नासिका से सुगंध और स्पर्श, त्वचा से स्पर्श का सुख। अभी सारा का सारा हम संसार से जुड़े हैं, इन्हीं 5 चीजों से जुड़े। ये 5 रस्सियां ऐसी हैं, 5 ऐसे बंधन हैं जो हमें संसार के साथ बांधे हुए। तो भगवान कहते हैं अब जब इनको जो हमें चाहिए, रूप का चिंतन करोगे, स्वाद का चिंतन करोगे। कल मैं कह रहा था कि लोग कितने लंबे समय तक याद रखते हैं कि वो स्वाद हमने वहां पे भोजन ऐसा किया था। हम आंखों से रूप देखते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं। अब ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति आंख से रूप देखता है, हर व्यक्ति जीभ से स्वाद लेता है, हर व्यक्ति कान से शब्द सुनता है, हर व्यक्ति नासिका से गंध ग्रहण करता है, और तुच्छ स्पर्श, कोमल या कठोर, हर किसी को संयोग होता है इनका, इंद्रियों का विषयों के साथ। लेकिन अज्ञानी और ज्ञानी में फर्क क्या है? बुद्ध और महावीर भी ये संसार को ऐसे ही देखते थे जैसे हम आप देख रहे। लेकिन जब हम आप देखते हैं तो क्या कहते हैं? तुरंत हमने किसी व्यक्ति को देखा तो तुरंत हम कहेंगे सुंदर या कुरूप, सुंदर या कुरूप। अब व्यक्ति अपने में ना सुंदर है ना कुरूप है। सुंदर और कुरूप हमने जैसे ही कहा, वहां हमने अपने को जोड़ दिया, अपना निर्णय वहां जोड़ दिया, अपना चुनाव वहां कर लिया, हमारी कामना वहां जुड़ गई। अगर हम सुंदर भी कहें तो मैंने कहा कोई सुंदरता ऐसी नहीं होती जो सार्वभौमिक हो, सुंदरता अलग अलग। कल मैं जैसे कह रहा था, जो ब्लैक लोग हैं, काले लोग हैं, निग्रो हैं, उनमें जितना ज्यादा काला हो उतना ज्यादा वो सुंदर मानते हैं। और जो दूसरे लोग हैं, अंग्रेज हैं, वो जितना ज्यादा व्हाइट हो उसे वो सुंदर मानते हैं। अब दोनों की सुंदरता अलग अलग है। आप एक चाइनीज को देखें, चाइनीज के अगर गाल उसके दबे हुए हों, मुंह नाक उसकी चपटी हो, उसे सुंदर मानते हैं। तो ये सुंदरता भी कोई ऐसी नहीं जो सार्वभौमिक हो, अलग अलग है। अब जब हम किसी वस्तु कहती है, व्यक्ति स्त्री या पुरुष को कहते हैं सुंदर है, तो उसमें मात्र यही नहीं, तथ्य नहीं है, हम खुद भी जुड़ जाते हैं, हमारा निर्णय उसमें जुड़ जाता है, हमारी पसंद उसमें जुड़ जाती है। और कहा सुंदर का अर्थ है चाहने योग्य, चाहने योग्य, पाने योग्य। कभी कभी आप देखो बाजार में जब कोई जाते हैं तो वो तरह तरह की चीजें देखते हैं, और जब तरह तरह की चीजें देखते हैं तो उनके प्रति उनकी आकर्षण हो जाता है, ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है। तो जब गए थे तो मन में ये संकल्प लेके नहीं गए थे कि ये भी बात चीज खरीदनी है, ये चीज खरीदना, ऐसा निर्णय करके नहीं गए थे। लेकिन जब वहां गए और वो चीज देखी और वो चीज मन को पे लोभित की, लुभाया, उस वस्तु ने मन को लुभाया तो लेके आ गए। तो जब हम निर्णय करते हैं सुंदर या कुरूप का, उसका अर्थ है कि हम उसके साथ अब जुड़ गए, अब हमारा निर्णय उसमें जुड़ गया। और कोई सुंदरता सार्वभौमिक नहीं होती है, एक की सुंदरता दूसरे की सुंदरता नहीं होती है, एक का स्वाद दूसरे का स्वाद नहीं होता है, एक की गंध दूसरे के लिए गंध नहीं होती है। शायद मैंने पहले भी एक उदाहरण दिया था कि गांव की कोई महिला जो मछलियां पकड़ के बेचती थी, मछुआरी महिला जो मछलियां पकड़ के लाती थी, शहर में बेचने जाती थी, एक रात उसको विलंब हो गया घर जाने में, तो उसकी जो सहेली उसी गांव में थी, उसकी फूलों की दुकान थी, माली का काम करता था, उसका घर वाला माली का काम करता था। तो उसने कहा चलो आज रात अपनी
बचपन की सहेली के घर रुकेंगे, और वो माली का काम करती थी। अब उसके घर में जब आए तो उसने देखा, उसने भोजन कराया, उनको अच्छा प्रेम खूब दिया, सम्मान किया, लेकिन घर छोटा था तो उनकी सोने की व्यवस्था उसमें की जहां उनकी फूलों की दुकान थी, और चारों तरफ से फूल ही, बहुत सुगंधी से भरा हुआ वो कमरा, उनके बीच में उनका बिस्तर लगा दिया। जब बिस्तर लगा दिया तो लगभग रात आधी हो गई, लेकिन वो दोनों महिलाएं सो ना सकी। इस महिला को, उसको रात को आंख खुली, देखा वो दोनों आपस में बात कर रही हैं, सो ना सकी। उससे पूछा, बहन कोई तकलीफ है तुम्हें, आपको नींद नहीं आई? वो कहती, सब कुछ ठीक है, इस कमरे में दुर्गंध बहुत है, इस कमरे में दुर्गंध बहुत है। अब दुर्गंध क्या, फूलों की सुगंधी सबके लिए सुगंधी है, लेकिन उन्हें दुर्गंधी लग रही। उनकी नासिका की आदत वो बन गई, नासिका के संस्कार वो बन गए। तो उन्होंने कहा, फिर आपको दूसरी जगह व्यवस्था कर दे। कि ना, दूसरी जगह करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पानी लाओ। उनकी जो मछलियों की टोकरी थी जिसमें वो मछली लाती थी, उसमें पानी का छींटा दिया, उससे दुर्गंध आने लगी। अब दुर्गंध आने लगी तो उन्होंने कहा, बस अब नींद आ जाएगी, ये सुगंधी है। अब वो मछली की दुर्गंध सबके लिए दुर्गंध है, लेकिन उन मछुआरी स्त्रियों के लिए वो सुगंधी हो गई। उनकी आदत बन गई, उनका संस्कार बन गया, उनकी वासना उसके साथ जुड़ गई, उन्हें वो प्रिय लगने लगे। जो सबको अप्रिय है, दुर्गंध है, वो उन्हें सुगंध लगने लगी। जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते उन लोगों को देखो, लहसुन की प्याज की उन्हें दुर्गंध लगने लगती, और जो खाते हैं उन्हें कोई दुर्गंध महसूस नहीं होती कि लहसुन प्याज में कोई दुर्गंध है। ये हर व्यक्ति का अलग स्वाद, अलग अलग है, नासिका का गंध अलग अलग है, आंख का रूप अलग अलग है। वो बहुत पुरानी कहानी आती है, कहते लैला मजनू की। मजनू कहते एक लैला के प्रेम में पड़ गया, और ऐसा प्रेम में पड़ा कि लगभग उस विक्षिप्त जैसा होने लगा, वो पागल जैसा। जहां देखो उसके, उसका भजन ही, उसका जाप ही, उसका ध्यान, उसकी साधना लैला हो गई। जैसे लोग राम राम की माला जपते हैं या कृष्ण की माला जपते हैं, ये मजनू लैला का जाप करने लगा। जहां जाता लैला लैला लैला। कहते उस राज्य के राजा को उसके प्रति हमदर्दी आई, तरस आया कि ये बेचारा लैला के प्रति इतना दीवाना, ऐसा पागल। उस राजा ने उस मजनू को बुलाया, कहते, और कहा, देख तेरी लैला से भी अच्छी अच्छी यहाँ स्त्रियां हैं मेरे राज्य में, मेरे महल में, और कहा इन स्त्रियों में से किसी से भी तू शादी कर ले। तू लैला के प्रति, तेरी लैला तो बहुत सामान्य स्त्री है, कोई बहुत सुंदर भी नहीं है, और तू उसके लिए ऐसा पागल हो रहा। जब उन स्त्रियों, सुंदर सुंदर स्त्रियों को मजनू के सामने खड़ा किया, तो मजनू कहने लगा, ये स्त्रियां तो हमारी लैला के सामने धूल भी नहीं है, उसके पैरों की मिट्टी के बराबर, धूल के बराबर भी नहीं है। और राजा को कहा, राजा तुम्हारा दिमाग ठीक है, ये इन स्त्रियों की तुलना मेरी लैला से कर रहे हो? राजा मुस्कराया। राजा ने कहा, मेरा दिमाग ठीक है या तेरा दिमाग ठीक नहीं है? मेरा दिमाग ठीक नहीं है, तेरा दिमाग ठीक नहीं है मजनू। तू जो सुंदर नहीं है उसे सुंदर कह रहा हो, जो सुंदर है उन्हें सुंदर नहीं कह रहा। मजनू ने कहा, चलो दिमाग से क्या लेना देना, क्योंकि प्यार में दिमाग होता भी नहीं। मजनू ने कहा, दिमाग से क्या लेना देना, लेकिन अगर लैला की सुंदरता देखनी है तो मजनू की आंख चाहिए। लैला की सुंदरता देखनी हो तो मजनू की आंख चाहिए। लैला की सुंदरता हर व्यक्ति नहीं देख पाएगा, मजनू ही देख पाएगा। वो आंख दूसरी चाहिए, वो वासना की आंख चाहिए। अब जहां जहां हमारी ऐसी वासनाएं हैं, जहां जहां ऐसा मेरा आकर्षण है, जहां जहां ऐसी हमारी आसक्ति है, किसी रूप में हो, किसी स्वाद में हो, किसी सुगंध में हो, जहां जहां हमारा ऐसा आकर्षण हो, इसलिए दत्तात्रेय ने देखो अपने जो गुरु बनाए थे, उन गुरुओं में से
मछली को गुरु बनाया, 24 गुरुओं में से दत्तात्रेय जी मछली को गुरु बनाया कि स्वाद में, एक स्वाद की इंद्रिय में वो मछली मछुआरे के कांटे में फंस जाती है, क्योंकि कांटे पर आटा लगा रखा था। कांटे पर आटा लगा रखा तो आटे का सुख के लिए कांटे में फंस जाती है। कांटा सच्चाई था, आटा झूठा था। आंख के स्वाद में पतंगे आग में जल जाते, आंख के रस में, आंख की वासना। स्पर्श के सुख में हाथी पकड़े जाते, कि जंगली हाथी के साथ में एक नकली हथनी बना के खड़ी की जाती, और वो असली हाथी उसे नकली हथनी को असली समझ के नजदीक आता और वो नीचे गड्ढा खोद के रखते, उसमें फंस जाता, फिर उसे पकड़ लेते। स्पर्श के सुख में हाथी पकड़े जाते। जीभ के स्वाद में मछली पकड़ी गई, गंध में सुगंध के लिए भौरे कमल पे आके बैठ जाते, और कमल के फूल पर ऐसे बैठ जाते हैं कि रात को सूर्य अस्त होता तो कमल बंद हो जाता, उसमें भौरे भी बंद हो जाते। जो भौरा लकड़ी में भी छेद करके बाहर निकल सकता है, लकड़ी में भी छेद करके भौरा बाहर निकल सकता है, लेकिन वही भौरा कमल की कोमल पंखुड़ियों में सुराख करके बाहर नहीं आ पाता। और परिणाम क्या होता कि सुबह हाथी जब पानी पीने आते हैं तो पानी भी पीते और कमल भी खाते हैं, और उन कमलों के साथ वो भौरे भी हाथी के पेट में जाके मर जाते। तो सुगंध के सुख में भौरों का अंत हो जाता। कान के सुख में कहते हैं कोई शिकारी वीणा बजाता हुआ वन में जाता, जंगल में जाता, और वीणे का नाद सुन के हिरण सम्मोहित हो जाते, और फिर शिकारी उनका शिकार कर देते। लेकिन भगवान ने इंसान को एक एक इंद्रिय सुख के कारण, एक एक विषय सुख के कारण, जीव के स्वाद के कारण से मछली की मौत हुई, पकड़ी गई। आंख के स्वाद के कारण पतंगे मरे, सुगंध के कारण कमल में भौरों का अंत हुआ, और स्पर्श के सुख में हाथी की मौत हुई, हाथी पकड़े गए। उसी तरीके से कान के सुख में, शब्द के सुख में हिरण मारे गए। तो एक एक इंद्रिय सुखों के कारण से इन एक प्राणियों का जीवन का अंत हो जाता है या बंधन में पड़ जाते हैं। लेकिन भगवान ने तो इंसान को एक इंद्रिय सुख नहीं दिए, 5-5 इंद्रिय और 5-5 उनके विषय सुख, 5-5 तरह के आसक्ति, 5 तरह के बंधन, 5 तरह की बेड़ियां। तो भगवान कहते हैं कि विषयों का चिंतन करने से वासना बनती है, वासना बनती है, और वासना में रुकावट आए तो क्रोध बन, वासना से कामना बनी। कभी कभी आप देखो, हमारी माताएं बहनें जब आपस में बैठती हैं तो उनका सत्संग सुनो क्या होता है। उनका सत्संग होता है कि उसके पास कैसी साड़ी है, उसके पास कैसा सूट है, उसके पास कैसी कौन सी ज्वेलरी है, ये सब बातें होंगी। और वो जो अपनी सहेलियों से सुन के आया कि उसके पास ऐसा सूट है, उसके पास ऐसी साड़ी है, ऐसी ज्वेलरी है, तो घर पे आके विचार करेंगे कि उनके पास भी ऐसी हो, इसके पास भी हो। दूसरे दिन फिर जाएंगे, फिर पूछेंगे कितने में आया था, कहां से लिया था। तो पहले दिन तो सुना, एक आकर्षण बना, एक वासना जगी, दूसरे दिन उस पर विचार चलता रहा, विचार चलता रहा, और विचार चलने के बाद उनसे पूछा जाके कि कितने में आया था और कहां से लिया था, ये सूट कहां से लिया, ये साड़ी कहां से लिए, ये ज्वेलरी कहां से लिए। तो उसने बताया कोई ज्यादा नहीं, सिर्फ ये सूट की कीमत 2000 रुपए है, और ये 2000 में ये ज्वेलरी है। अब विचार करने लगे, 2000 की ज्वेलरी और 2000 का ये सूट, 4000 रुपए। तो जो शुरू में वासना थी, अब उस पर विचार करते करते वो कामना बन गई, और कामना 1-2 दिन मन में चिंतन चलता रहा कामना का कि कैसे मिले, कैसे मिले, कैसे पूरी हो,
कैसे आए, एक दिन बाजार में जाके देख के भी आ जाती, ज्वेलरी की दुकान पे ज्वेलरी देख के आ जाती है, सूट की दुकान पे सूट भी देख के आ जाती है, और जब घर पर आती है तो कामना और तीव्र हो गई, आसक्ति बन गई, वो कामना अब और तेज हो गई। तो घर पे आके जब पति घर से आया, पति को उसने नाश्ता पानी कराया, साथ में उसको कहा कि देखो अब कि मुझे ये लेना है, ये सूट लेना है और ये ज्वेलरी लेनी। पति ने कहा कि हमारी तनख्वाह तो मात्र 10,000 रुपए और घर का खर्चा बामुश्किल 10,000 में चल पाता, अब ये 4,000 रुपए कैसे निकाल पाओगे इस 10,000 में। पति ने अगर आनाकानी की, इनकार किया तो क्या हुआ, तो बस वो क्रोध बन गया, जो नहीं कहना था वो कहना शुरू कर दिया, उबल पड़े, क्रोध आ गया, रोना शुरू हो गया, और जो नहीं बोलना था वो बोल दिया, जो नहीं कहना था वो कह दिया। तरह तरह की बातें, ऐसे लोगों को सुनो, उनकी बातें क्या क्या नहीं बोलते हैं। स्त्रियां बोलेंगी हमारा तो कर्म ही फूट गया तुमसे शादी करके, देखो फलानी स्त्री कैसी खुश है, उसके पास ये है। परिणाम क्या हुआ कि जो वासना थी वो कामना बनी, कामना में रुकावट बना तो क्रोध बन गया, और जब क्रोध बन गया तो क्या कहना क्या नहीं ये भूल ही गई, स्मृति नष्ट हो गई। क्रोध से सम्मोहन आया, एक मूर्छा आ गई, एक बेहोशी आ गई। कभी कभी लोगों ना देखो, क्रोध में आदमी क्या क्या बोल जाते हैं और फिर बाद में पश्चाताप करते कि हमसे भूल हो गई, हमें ये नहीं कहना था, मैं कह गया। तो क्यों कह गए, क्योंकि उस समय एक क्रोध भी एक मूर्छा है। जैसे कोई आदमी शराब पी ले और शराब पी के कोई किसी को गाली निकाल दे, तो आदमी क्या कहता कि ये नहीं, दोष इसका नहीं है, शराब का है, शराब पी ली इसने, नशा कर लिया। अब जब शराब पी ली, नशा कर लिया, तो इसकी बुद्धि ठिकाने नहीं है, ये नहीं बोल रहा, इसका शराब बोल रही है। ऐसे ही जैसे बाहर से नशा करके हमने मूर्छा में चले गए और बुद्धि हमारी भ्रमित हो गई, जो नहीं कहना था वो कह गए, ऐसे ही क्रोध से भी एक मूर्छा आ जाती है, क्रोध में भी एक बेहोशी आ जाती है, और उस बेहोशी में, उस मूर्छा में जो हमें नहीं कहना था वो कह जाते, और फिर हमारी स्मृति नष्ट हो जाती है। क्रोधात् भवत् सम्मोहा, सम्मोहा स्मृत हिंसा। हमारी स्मृति नष्ट हो जाती कि हमें जो नहीं, हम भूल ही बैठे, किससे क्या कह रहे, किससे क्या कह रहे, भूल ही बैठे। परिवार में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि पति पत्नी के बीच में तलाक हो जाते, पति पत्नी के बीच में इन छोटी छोटी बातों को लेकर पति पत्नी के बीच में तलाक हो जाते हैं, संबंध बिगड़ जाते हैं, और जब मुंह से शब्द निकल जाते वो ऐसे शब्द निकल जाते कि वो शब्द दिलों पर घाव बना देते, और संबंध सामान होते के बाद भी वो उन बातों को नहीं भूल पाते, जो शब्द, जो बाण रूपी वाणी से जो शब्द दिल पे घाव बनाए हैं वाणी ने, वो शब्द नहीं भूल पाते, वो घाव नहीं भर पाते, और धीरे 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 एक एक कदम ऐसे लोगों के संबंध विच्छेद हो जाते, तलाक हो जाती। तो भगवान कहते हैं कि वासना, विषयों का चिंतन करने से वासना बनी, और वासना से कामना बनी, कामना से में रुकावट आया तो क्रोध बना, और क्रोध से आदमी की बुद्धि भ्रमित हुई, मोह पैदा हो गया, मोह पैदा हुआ, और मोह से उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई, बुद्धि भ्रमित हो गई कि स्मृति खो गई, उसकी याददाश्त खो गई कि क्या कहना क्या नहीं कहना, क्या बोलना क्या नहीं बोला, उसका वो अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहा। वो तो ऐसे ही है जैसे कोई कार हो, अब एक्सीलेटर तो है लेकिन ब्रेक नष्ट हो गया, ब्रेक खत्म हो गया, ब्रेक हट गया, ब्रेक फेल हो गया। अब सोचो, ऐसी गाड़ी सड़क पर चलाना चाहोगे जिसमें एक्सीलेटर है लेकिन ब्रेक नहीं है, ब्रेक नहीं है,
तो क्या परिणाम होगा कि एक्सीलेटर दुर्घटना कराएगी, ब्रेक तो है ही नहीं, कहाँ रोकना है। हमारी स्मृति ब्रेक का काम करती थी, ब्रेक का काम करती थी कि यहां कहां रोकना है, इसको कैसे रोकना है, किससे क्या बात करनी है, कौन अच्छा है। क्योंकि हमारे जो पिछले अनुभव थे, उन पिछले अनुभव हमने स्मृति में संजो के रखे। सामाजिक व्यवस्था के हों, अच्छे बुरे के हों, लाभ हानि के हों, पाप पुण्य के हों, शुभ अशुभ के हों, जो भी बातें थी वो हमारी मेमोरी में थी, हमारी स्मृति में थी कि ये नैतिक है, ये अनैतिक है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। तो जितना भी हमारा व्यवहार था और उस व्यवहार में एक व्यवस्था थी, नैतिकता थी, वो सारी की सारी नष्ट हो जाती। कभी आदमी का देखो मन ऐसा किसी तरह चित्त वासनाग्रस्त हो जाए, अगर किसी का वासनाग्रस्त ऐसा चित्त वासनाग्रस्त हो जाए तो क्या ना क्या लोग कर लेते, किसी और की हत्या कर दे या स्वयं आत्महत्या कर ले। अगर कहीं वो अपने प्रेम में असफल हो रहे हैं तो ये तो उस जिससे प्रेम है, वो जो उनका प्रेम कामना पूरी नहीं हो रही, उस व्यक्ति की हत्या कर दे। ये ऐसे लोग खुद आत्महत्या कर लेते, या जो रुकावट बने उनकी हत्याएं कर देते लोग। उन्हें उस समय भूल ही गए हैं कि वो क्या कर रहे। वो इतनी ज्यादा उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, भ्रमित हो गई है, स्मृति उनकी नष्ट हो गई है कि शुभ अशुभ का उन्हें ज्ञान नहीं रहा, उन्हें बोध नहीं रहा कि शुभ क्या है, अशुभ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, क्या करना क्या नहीं करना। ये उनका सारा होश खो बैठे, समझ खो बैठे, निर्णय खो बैठे। मोह से बुद्धि भ्रमित हुई, हमारी स्मृति नष्ट हुई, और स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि का नाश हो जाता, बुद्धि का नाश हो जाता। और जब बुद्धि का नाश हो जाता तो ऐसा व्यक्ति अपने श्रेय साधन से गिर जाता। एक पशु और मनुष्य में अंतर क्या है? एक पशु और मनुष्य में अगर कहीं कोई अंतर है तो सिर्फ यही अंतर है, बुद्धि, बुद्धि का अंतर है। क्योंकि पशुओं में बुद्धि नहीं है, निर्णय नहीं कर सकते, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये विवेक उनमें नहीं है, ये समझ उनमें नहीं है। इसलिए किसी पशु को नहीं कोई सत्संग सुनाता कि भाई ये पाप है, ये पुण्य है, ये शुभ है, ये अशुभ, ये करो ये ना करो। सभी पशु एक जैसी ही होते। जो 1000 साल पहले गाय थी आज भी गाय वैसी है, जो बैल 1000 साल पहले जैसे थे आज भी वैसी है। और हिंदू के घर की गाय हो, मुसलमान के घर की गाय हो, हिंदुस्तान की गाय हो, पाकिस्तान की गाय हो, कहीं की भी हो, उनके आचरण उनके व्यवहार एक जैसे हैं, कुदरत से बंधे हुए, प्रकृति से बंधे हुए हैं, मर्यादित है प्रकृति से। अगर वो शाकाहारी है तो शाकाहारी ही रहेगी, चाहे हिंदुस्तान में रहे या पाकिस्तान में रहे, हिंदू घर में रहे या मुसलमान के घर में रहे, गाय शाकाहारी है तो शाकाहारी ही रहेगी। लेकिन आदमी को भटकने की उम्मीद है, पूरी संभावना है, इसलिए बताना पड़ता। क्योंकि आदमी दो रास्ता है, पूर्व और पश्चिम, पाप की तरफ भी जा सकता, पुण्य की तरफ भी जा सकता, शुभ की तरफ जा सकता, अशुभ की तरफ भी जा सकता। इसलिए उसके लिए संत खड़े हैं रास्ते पर बताने के लिए कि ये पाप का रास्ता, ये पुण्य का रास्ता है, ये शुभ का रास्ता, ये अशुभ का रास्ता है, ये करना है, ये नहीं करना चाहिए, ये विधि है, ये निषेध है, ये करने योग्य है, ये नहीं करने योग्य है। ये विधि निषेध, पाप पुण्य, शुभ अशुभ, इसलिए है कि संभावना दोनों है आदमी के अंदर, और ये संभावना है इसीलिए विवेक जागृत है, भगवान ने विवेक दिया। और संत महात्मा इसी विवेक का पोषण करते, बिन सत्संग विवेक ना होई। ये विवेक मिलता भी कहाँ है, पाप पुण्य का, शुभ अशुभ का, कहाँ? सत्संग से, संतों से। तो हमारा विवेक अगर नष्ट हुआ, अगर आदमी का विवेक नष्ट हुआ तो पशु और आदमी में फर्क कहाँ है बताओ? फिर उससे कोई साधना होगी, कोई ज्ञान होगा, कोई भक्ति होगी, कोई ध्यान होगा, कोई समाधि होगी? कभी किसी गाय के बारे में कह सकते कि ये गाय स्थित प्रज्ञ है और ये गाय स्थित प्रज्ञ नहीं है, ये बड़ा समाधि में रहती है गाय, वो समाधि से का अनुभव नहीं है। गाय तो गाय जैसी है,
लेकिन आदमी की दोनों संभावना है। इन्हीं आदमियों में कोई कृष्ण बन जाते तो कोई कंस बन जाते, कोई बुद्ध बन जाते, कोई महावीर बन जाते, कोई राम बन जाते तो कोई रावण भी बन जाते, कोई नादिर शाह भी बन जाते, कोई तैमूर लिंग भी बन जाते। वो भी तो इंसान, तैमूर लिंग, नादिर शाह, चंगेज खां, हिटलर, वो सब इंसान थे। वो वैसे ही इंसान थे जैसे बुद्ध, महावीर, कृष्ण, नानक, कबीर जैसे ये इंसान थे, वो भी इंसान। एक ने अपने बुद्धि का दुरुपयोग किया तो भटक गया, एक अपने विवेक का सदुपयोग किया तो सदमार्ग की तरफ आ गया। एक अच्छाई की तरफ चला गया तो एक बुराई की तरफ चलेगा। एक सेवा में लगा तो एक संहार में लगा, एक निर्माण में लगा तो दूसरा विध्वंस में लगा। सोचो, अब बुद्धि दोनों के पास थी, लेकिन एक के बुद्धि में अविवेक आया, अहंकार आया, क्रोध आया, वैर आया, भय भय आया। अब हिटलर ने लगभग 6 करोड़ लोगों की हत्याएं की थी। किस लिए? एक सिर्फ बैर, क्रोध कि ये यहूदी हमारे नहीं है, इन यहूदियों को मारना है। अब यहूदियों को मारते चले गए, गैस चैम्बर में डाल डाल के मारे। अब ये क्रोध था, इसलिए विध्वंस आया, विस्मृति उसके अंदर, क्रोध से उसके अंदर सम्मोहन आया, मोह आया, मूर्छा आई, और उस मूर्छा से, मोह से उसकी स्मृति नष्ट हो गई। वो क्या करने जा रहा, वो खुद भूल बैठा कि तुम जैसे मार रहे हो एक दिन तुम्हें भी तो मरना है। अपनी मौत ही भूल बैठा, और इतना बड़ा विध्वंस दुनिया में उसने पैदा खड़ा कर दिया, इतनी लोगों की मौत का कारण बनाया। पहले प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, और कितने आप देखो कितने तरह तरह के नरसंग, धर्मों के नाम से संघ। ये भी एक तरह से था कि वो यहूदी है और ये क्रिश्चियन है, ये यहूदी और क्रिश्चियन के युद्ध, हिंदू मुसलमान के युद्ध, देश की सीमाओं के युद्ध। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति की बुद्धि नाश हो जाती है, विवेक नष्ट हुआ तो आदमी आदमी नहीं रहा। आदमी और पशु में कोई विवेक ही एक ऐसी है जो आदमी और पशु का अंतर खड़ा करती है। सिर्फ एक विवेक से ही पशु पशु की श्रेणी में आता है, और आदमी आदमी के शिखर पर पहुंचता है। पशु एक गर्त में पड़ा हुआ है और आदमी एक साधना के शिखर पर है, दैवत्व के शिखर पर है। तो अगर ये विवेक भी नहीं रहा, और बहुत बार देखो, इसलिए भगवान कहते हैं कि हम विषय, शुरू कहां से हुआ था, बीज कहां था, विषयों के चिंतन से, विषयों के चिंतन से। जहां जिसका हो, किसी को धन के लिए में है, किसी का पद में है, किसी को किसी भोग में, वासना में, जहां जिसका आकर्षण है, जो जो विषय जिसको ज्यादा प्रलोभित कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। कहते हैं किसी गांव में एक धनवान बहुत व्यक्ति था, बहुत धनवान था, उसके पास पैसा, धन संपत्ति बहुत, लेकिन गांव में बीमारी फैल गई, और उस बीमारी के फैलने से लोगों की मौतें होने लगी। तो गांव के लोगों ने इस धनवान व्यक्ति से कहा कि भाई गांव में बीमारी फैली है, आप दूसरों की जरा मदद करिए, कुछ पैसे से दवा दारू में, लोगों की दवाई में, इलाज में कुछ मदद करिए, जैसे लोगों की मौतों से लोग बच सके। ये धनवान व्यक्ति ने कहा, देखो लोग तो मर रहे हैं, आज मर रहे हैं, कल और पैदा हो जाएंगे, लेकिन मैं अपना धन खर्च कर दूं तो मैं तो सोच भी नहीं सकता बिना धन के हमारा जीवन कैसा होगा। मैं मौत को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन धन का अभाव स्वीकार नहीं कर सकते। हम जीवन को खो सकते हैं, लेकिन धन को नहीं खो सकते। लोग मरते रहे, लेकिन वो अपना धन किसी की सेवा में ना लगा सका। कुछ समय बाद उसकी खुद की पत्नी बीमार हो गई। जब उसकी पत्नी बीमार हो गई तो लोगों ने फिर कहा, भाई अपनी कम से कम पत्नी की इलाज तो करा ले, पत्नी का तो इलाज करा ले। उसने कहा, हमने पत्नी का इलाज करा और धन नष्ट हो गया, धन खत्म हो जाए, पैसा खत्म हो जाए और पत्नी बच गई, तो बिना पत्नी के तो रह सकते हैं हम, लेकिन बिना धन के नहीं रह सकते। बिना पत्नी के तो रह सकते हैं, लेकिन बिना धन के हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा।
हम सोच भी नहीं सकते कि बिना धन के जीवन कैसा होता। परिणाम ये हुआ कि पत्नी का इलाज नहीं किया तो पत्नी भी मर गई, और जब पत्नी मर गई तो धीरे धीरे कुछ समय बाद वो खुद बीमार पड़ गया, और जब खुद बीमार पड़ा तो लोगों ने कहा भाई अपना तो इलाज करा ले। उसने कहा मैं अपना इलाज करा लूं और धन नष्ट हो गया, पैसा खत्म हो गया और मैं बच गया, तो मैं तो सोच भी नहीं सकता कि बिना पैसे के जीवन कैसे हो सकता, सोच भी नहीं सकता। हाँ, यह हो सकता कि मैं ना रहूं पैसा रह जाए, लेकिन पैसा ना हो और मैं रहूं, ये नहीं मैं कल्पना कर सकता कि मैं ना, पैसा ना रहे और मैं रहूं। तो लोगों ने कहा कल पैसा रह जाएगा और तुम ना रहोगे, तो पैसा तो यहीं रह जाएगा, वो तो तुम्हारे कुछ काम आया नहीं। तो उसने कहा ऐसा नहीं होगा, जिस दिन हम मरेंगे तो पैसा भी साथ लेके जाएंगे, जिस दिन मरेंगे पैसा भी साथ लेके जाएंगे। लोगों ने कहा आज तक तो कोई ऐसा कर नहीं सका, खाली हाथों वो गए जिनके लाख करोड़, नारायण या जगत में भूपत भय अनेक, और मैं मेरी कर मर गए ले न गए तिन एक तिनका भी कोई लेके नहीं गया। सिकंदर भी कहते दोनों हाथ दिखा के गया, खाली जा रहे, तो तुम कैसे लेके जा पाओगे। उसने कहा वो चूक गए होंगे लेकिन मैं नहीं चूकूंगा, मैं मरेंगे तो दौलत साथ लेके जाएंगे। और देख लेना, कहते हैं एक रात सचमुच उसे ऐसा लगा कि आज की रात ये अंतिम रात है, अब सवेरा नहीं मिलेगा, मौत हो ही जाएगी। तो उसी आधी रात को उसने अपने जितने एक बड़े थैले में जितनी भी धन संपत्ति, सोना चांदी हीरे जवाहरात भर के पोटली बना के साथ ले आता और नदी के किनारे आता, और नदी के किनारे सोए हुए अर्धरात्रि में सोए हुए मछुआरों को जगाया, मल्लाहों को जगाया। उन मल्लाहों को जगा के कहा देखो मुझे नदी के बीच तक जाना है, बताओ बीच तक जाने के लिए क्या पैसे लोगे। किसी ने 2 रुपए कहा, किसी ने 10 रुपए कहा, किसी ने 50 रुपए कहा। अब उसने मोल भाव किया, अब जिसने सबसे कम कहा 2 रुपए, जिसने 2 रुपए कहा सबसे कम, उसकी नाव पर बैठ जाता और उसका कहा देखो तुम्हें मालूम है मैं बीच में जाके मरने जा रहा हूं। जब नदी के बीच में लगभग नाव पहुंच गई, उसने वो पोटली अपने कमर से बांधी और कमर से बांध के कहा देखो मैं मरने जा रहा हूं। और ये नियम है कि जो व्यक्ति मरने जा रहा हो उसकी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, उस मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। तो इस मल्लाह से कहा क्या तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करोगे। इस बेचारे गरीब मल्लाह ने कहा मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकते, बताओ मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकता हूं। उसने कहा मैं बहुत शांति से मरेंगे, बड़ी खुशी से मरेंगे अगर तुम ये 2 रुपए भी ना मांगो, ये 2 रुपए जो तुमने ठहराए ये ना मांगो, तुम्हें बड़ी खुशी से मरेंगे। उस बेचारे गरीब मल्लाह ने कहा चलो मैंने 2 रुपए छोड़े, तुम शांति से मरो। और वो पोटली अपने छाती से दबा के कहते नदी में कूद जाता। व्यक्ति का आकर्षण वस्तुओं से, व्यक्तियों से कितना बंधा होता। लोग कहते नहीं चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। मौत को गले लगा लेंगे, जीवन को दांव पर लगा लेंगे इन विषयों के लिए, इन वस्तुओं के लिए, इन आकर्षणों के लिए। और सच्चाई में देखो इनमें कहीं कोई आकर्षण है नहीं, ये खाली मूर्छित अवस्था में देखे गए। कभी आप देखो ना प्रोजेक्टर जो होता है, प्रोजेक्टर में फिल्म तो प्रोजेक्टर में है लेकिन दिख रही है पर्दे के ऊपर। प्रोजेक्ट फिल्म जो है वो प्रोजेक्टर में है लेकिन दिख रही है पर्दे के ऊपर। पर्दे के ऊपर कोई फिल्म नहीं होती है, प्रोजेक्टर में फिल्म होती है, चित्र वहां होते हैं। लेकिन अंधेरा किया जाता है, इसलिए अंधेरा कि अंधेरे में ही चित्र ठीक से उभर के आएंगे, स्पष्ट आएंगे, उभर कर आएंगे, ठीक से देखे जा सकते अंधेरे में, रोशनी में नहीं देखे जा सकते। ऐसे ही जब हमारे अंदर मोह का अंधकार होता है, मोह का अंधकार होता है, तो हमारे मन में जो प्रोजेक्टर छिपा हुआ है वो प्रोजेक्टर प्रोजेक्शन देगा संसार में। ये मित्र है, ये शत्रु है, ये सुखद है, ये दुखद है, ये सुंदर है, ये कुरूप है, ये प्रिय है, ये अप्रिय है। हम वस्तुओं के साथ, विषयों के साथ आकर्षण पैदा करेंगे, चुनाव करेंगे सुंदर और कुरूप में। ये
स्वादिष्ट है, ये सुंदर है, ये प्रिय है। और ये जो सुंदर है, प्रिय है, सुखद है, उन्हें उसे पाना है, उसे पाना है। अब वस्तु वही है, एक व्यक्ति उसे सुंदर कह रहा, दूसरा उसको कुरूप कह रहा। वो कहते हैं कि एक पागल खाने में दो पागल आदमी एक पागल खाने में। कोई बड़ा एक आदमी उस पागल खाने में वहां देखने आया, तो एक पागल को देखा, वो पागल आदमी एक फोटो हाथ में लिए, एक फोटो हाथ में लिए, और फोटो को गले से माथे से लगा रहा, छाती से लगा रहा, छाती से लगा लगा के खूब रो रहा है। फोटो को छाती से लगा लगा के खूब रो रहा है। तो उसने पूछा उस डॉक्टर से, जो आदमी वहां पे विजिट करने गया था, पागल खाने में विजिट करने गया था, उससे पूछा कि ये आदमी फोटो को छाती से लगा लगा के क्यों रो रहा है? तो कहा, ये फोटो इसकी कोई सी प्रेमिका की फोटो है, जिससे ये शादी करना चाहता था। इसकी प्रेमिका की फोटो है जिससे ये शादी करना चाहता था, और वो प्रेमिका इसे ना मिल सकी तो ये पागल हो गया। वो प्रेमिका इसे ना मिल सकी और ये पागल हो गया। इसलिए आज भी उस फोटो को लेकर छाती से लगा लगा के रो रहा है, क्योंकि प्रेमिका को पा ना सका। उस प्रेमिका के प्यार में ये पागल हो गया। साथ में दूसरे कमरे में एक और पागल को जाके देखा, और वो पागल भी अपने सिर को पीट रहा है, अपने बाल खींच रहा है, सिर को दीवार से मार रहा है। डॉक्टर से पूछा, जब इस व्यक्ति ने जो विजिट करने गया, तो उससे भी पूछा कि इस व्यक्ति का कारण क्या, ये पागल क्यों हो गया? ये दूसरा व्यक्ति ये पागल क्यों हो गया जो अपना सिर पीट रहा है, बाल खींच रहा है, चिल्ला रहा है, सिर दीवार से मारा, इसको क्या हो गया? का इसका उसी स्त्री से शादी हो गई है जिससे वो शादी ना कर सका, उससे इसकी शादी हो गई, और ये शादी करके उससे पागल हो गया। एक शादी ना होने से पागल होगा, एक शादी करके पागल हो गया। ये सब हमारे मन के खेल हैं। किसी को मिल गया वो भी पागल हो रहा है, जिसे नहीं मिला वो भी पागल हो रहा है, क्योंकि जिसे नहीं मिला वो सुख खोज रहा था कि सुख मिलेगा, और जैसे मिल गया उसने देखा सुख तो नहीं मिला, दुख के पहाड़ जरूर टूट पड़े, दुख के पहाड़ टूट पड़े, वो सहन नहीं कर पा रहा, सिर पीट रहा है। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा विषय नहीं है जो हमें सुख दे सके, शांति दे सके। ये सब हमारा फिल्म है, प्रोजेक्टर हम यहाँ लगाए अपने अपने मन में, और वो प्रोजेक्टर हम बाहर फेंक रहे हैं कि ये स्त्री सुख देगा, ये पुरुष सुख देगा, ये व्यक्ति सुख देगा, ये वस्तु सुख देगा। कोई सुख नहीं देगा, ये खाली हमारे प्रोजेक्टर हैं। वो जब तक हाथ में नहीं आते तब तक वो फूल लगते हैं, जब हाथ में आते हैं तो देखा फूल नहीं तो कांटे। जब तक हाथ में नहीं आए तब तक वो फूल जैसे लगते हैं, और जब हाथ में आ गए तो देखा कोई सुख नहीं मिला, बल्कि हाथ कांटों से, फूलों से भर गए, कांटों से भर गए, चुभ गए वो कांटे, लहूलुहान हो गए। तो संसार के कोई भी वस्तु, व्यक्ति इस तरीके से कोई सुख के कारण नहीं है जहां हम सुख खोज रहे। तो भगवान कहते हैं कि विषयों के चिंतन करने से वासना बनी, वासना से कामना बनी, कामना में रुकावट आने से क्रोध बना, क्रोध से हमारी जो सम्मोहन शक्ति आ गई, ऐसा सम्मोहन मोह जगा है, और उस मोह के कारण से शुभ अशुभ का ज्ञान नहीं रहा, मूर्छा आ गई, और फिर उससे हमारी स्मृति नष्ट हो गई। स्मृति के नष्ट होने से, याददाश्त के नष्ट होने से हमारी बुद्धि का नाश हो जाता, और बुद्धि के नाश होने से हम अपने श्रेय साधन से गिर जाते। जो हमें साधना, आज लोहड़ी का दिन है, तो लोहड़ी के खास तौर से पंजाब में लोहड़ी बड़े लोग धूमधाम से मनाते हैं। मेरा सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी लोहड़ी सभी को। परमात्मा आपके जीवन में सब तरह से सुख शांति आए। तो सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।